हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और भारतीय संख्या पद्धति में क्या अंतर होता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कि जो होता है वो हमने देखा होगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स देखे होंगे 1 मिलियन 100 के इस प्रकार से लिखा होता है। तो आपने ये देखा होगा कि 1 मिलियन का मतलब भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है और 100K का मतलब जो है भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है। आज उन्हीं सब चीज़ों को हम देखेंगे। और इधर देखिए हमारा जो है लिखा हुआ भारतीय संख्या पद्धति और इधर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कैसे इन संख्याओं को दोनों संख्या पद्धति में लिखा जाता है। देखिए क्या होता है कि पहले हम भारतीय संख्या पद्धति को पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम उससे रिलेट करके अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति को पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है कि पहले तो हम शुरुआत करते हैं इकाई से। जो एक होता है वो हमारे यहाँ पे यूनिट होता है और हमारे यहाँ इसको इकाई से लिखते हैं। उसके बाद में क्या होता है 10 को क्या बोलते हैं, 10 को बोलते हैं दहाई। जो होता है 10 इकाइयाँ मिलकर के एक दहाई बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो 10 होता है उसको क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं और दहाई। फिर क्या होता है, फिर होता है 100 में क्या होता है कि इसमें जो है सैकड़ा को 100 बोलते हैं। और उसके बाद में क्या होता है 1000, फिर ऐसे ही पढ़ते हैं, फिर 10,000 और फिर 10,000 के बाद में लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, फिर उसके बाद में 10 करोड़, फिर 1 अरब। तो अब देखिए भारतीय संख्या पद्धति में जो अंतर होता है, मेन अंतर भारतीय संख्या पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में ये होता है कॉमा का अंतर। ये आपने कॉमा लगा हुआ देख रहे हैं, ये जो कॉमा लगा होता है बस इसी का अंतर होता है। देखिए भारतीय संख्या पद्धति में क्या करते हैं, पहले शुरुआत से दाहिने तरफ से जो है कॉमा लगाते हैं। तो दाहिने तरफ से जब कॉमा लगाएंगे इकाई दहाई सैकड़ा, इसका मतलब है कि 3 अंकों के बाद में कॉमा लगेगा और उसके बाद में फिर 2 अंकों के बाद में कॉमा लगेगा। यही पैटर्न फॉलो होता रहता है। इकाई दहाई सैकड़ा 3 के बाद में, फिर उसके बाद में 1000 10,000 के बाद में एक कॉमा लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से पैटर्न को फॉलो करते हैं। देखिए इसमें देखिए 1 2 3 इसके बाद में कॉमा, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद में कॉमा। इसका मतलब ये है कि ये 1000 को प्रदर्शित कर रहा है। और इसके बाद में देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद में कॉमा और फिर ये क्या हुआ 1000 10,000। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये भी 1000 को ही प्रदर्शित कर रहा है। फिर इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000। तो इसमें क्या हुआ, ये जो पहला कॉमा है ये 1000 को प्रदर्शित कर रहा है और इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख। दूसरा जो कॉमा है वो लाख को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब पहला कॉमा जो है वो सैकड़ा को और 1000 को और दूसरा कॉमा जो है वो लाख को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब इसके बाद में जो संख्या होगी वो लाख वाली होगी। फिर इसके बाद में आइए देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा 1000। देखिए सैकड़ा के बाद में ये फिर 1000 को प्रदर्शित करना है, 1000 10,000 लाख और 10 लाख। 10 लाख हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 के बाद कॉमा लग गया। इसका मतलब ये क्या हो गया 10 और आगे लाख। फिर इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब देखिए यहाँ पे 3 के बाद में कॉमा और फिर 2 के बाद में कॉमा, फिर 2 के बाद में कॉमा। यहाँ पर जो ये जो कॉमा है इकाई दहाई सैकड़ा ये 1000 को प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला कॉमा 1000 10,000 ये लाख को प्रदर्शित कर रहा है और ये करोड़ को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब इस कॉमा के बाद जो संख्या लिखी होगी वो करोड़ में आएगी। तो इस प्रकार से ये लिखा हुआ है 1 करोड़। फिर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, फिर ये 1000 को प्रदर्शित कर रहा है, 1000 10,000 लाख और फिर 10 लाख करोड़ और फिर ये क्या हुआ 10 करोड़। इसका मतलब इसके बाद जो संख्या लिखी होगी वो 10 करोड़ होगी। तो ये जो संख्या है वो 10 करोड़ है। फिर इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और अरब। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पर जो एक और यहाँ पे भी कॉमा लगेगा। अब ये देखिए क्या प्रदर्शित कर रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा और 1000 10,000, फिर में ये लाख को प्रदर्शित कर रहा है, लाख 10 लाख, फिर ये करोड़ को, करोड़ 10 करोड़ और ये अरब को। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाद में जो कॉमा लगेगा ये अरब को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें देखिए 3 के बाद में कॉमा लगा है, फिर
2 के बाद में कॉमा लग रहा है और यही पैटर्न फॉलो होता चला जा रहा है। ये हो गई हमारी भारतीय संख्या पद्धति। इस प्रकार से हम जो है भारतीय संख्या पद्धति में किसी भी संख्या को पढ़ते और लिखते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है, देखिए वो तो है बिल्कुल सेम ही, जैसे इधर है वैसे ही उधर भी है। यहाँ पर इकाई लिखा हुआ है तो ये 1 या यूनिट होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। फिर दहाई या 10, उसके बाद में सैकड़ा या 100, यहाँ तक बिल्कुल सेम होता है। और 1000 में भी क्या होता है 1000। अब देखिए यहाँ पर ये होता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कि 1000 को 1 किलो भी लिखते हैं। मीट्रिक सिस्टम में क्या लिखते हैं 1000 को 1 किलो भी लिखते हैं। अगर जिसे लिखा हुआ है 1K, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे आपके सब्सक्राइबर हैं कितने 1K सब्सक्राइबर हैं, इसका मतलब हो गया कि ये 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए। दूसरा देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, अब इसमें क्या पड़ता है, इसमें देखिए 10 के बाद में 10,000 है तो 10K हो गए। फिर यहाँ पे आइए, फिर क्या हो गया, ये 1 लाख जो है यहाँ पे क्या होगा 1 लाख, इसमें क्या हो 3 के बाद इसमें पैटर्न जो फॉलो होता है वो पैटर्न फॉलो होता है 3,3 और 3 का ही पैटर्न फॉलो होता है। इसका मतलब ये है कि दाहिने साइड से जो है राइट साइड से जब लेफ्ट साइड की ओर आएंगे तो 3 संख्याओं के बाद में क्या होगा कॉमा लगा देंगे। 3 के बाद कॉमा लगेगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो ये क्या हो गया। अब यहाँ पे 3 के बाद कॉमा फॉलो हो रहा है, इसका मतलब ये इसको जो है इसको पढ़ेंगे 100,000। ये क्या है, ये 3 के बाद में ये 1000 है, ये कितना हो जाएगा 100,000। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 1 10 100 और उसके बाद में ये 1000 हो गया और उसके बाद में ये यहाँ पे कॉमा। अब 1 2 और 3 के बाद में कॉमा हो गया, इधर से 3 फिर 3, इसके बाद में ये अलग हो गया। अब ये क्या होगा, इसको जो ये हमारे भारतीय संख्या पद्धति में जो ये 10 लाख है, 10 लाख को ही कितने बोलते हैं 1 मिलियन, और 1 मिलियन को लिखते हैं 1M। 1 मिलियन को क्या लिखते हैं 1M। फिर आइए यहाँ पर आइए, देखिए ये हो गया हमारा 1 करोड़। अब यहाँ पे 3 के बाद फिर 2 2 के बाद यहाँ पर देखिए 3 फिर 3 और उसके बाद में कॉमा, तो यह क्या हो गया 10। और फिर ये क्या है, ये इतना है मिलियन हमारा, ये कितना क्या है, ये हमारा है इतना मिलियन, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 10 मिलियन। फिर आइए 3, फिर 3 को छोड़ करके 100, तो ये क्या हो गया 100, इतना क्या है ये मिलियन, तो ये 100 मिलियन हो गया। उसके बाद में क्या 3 के बाद में जो है कॉमा लगता है, इसके बाद में 3 के बाद जब संख्या आएगी तो नाम बदल जाएगा, 3 फिर 3 उसके बाद में फिर 3, तो यहाँ पर तक तो मिलियन हुआ और ये क्या हो गया 1000 मिलियन। अब 1000 मिलियन ही होता है 1 बिलियन के बराबर, तो ये हो गया हमारा 1 बिलियन। अब 1 बिलियन में देखिए कितने जीरो होते हैं, 1 बिलियन जो भारतीय संख्या पद्धति में 1 अरब जो होता है वो 1 बिलियन के बराबर होता है। और जो हमारा 10 लाख जो है 10 लाख भारतीय संख्या पद्धति का 10 लाख जो है वो 1 मिलियन के बराबर होता है। ये जो हमारा 10 लाख हो गया है, ये 10 लाख ये किसके बराबर होता है, ये 10 लाख जो है 1 मिलियन के बराबर होता है। ये जो हमारा 10 लाख है वो 1 मिलियन के बराबर होता है और यहीं से बदलाव शुरू होता है। और ऐसे ही तो 1 मिलियन में जो होते हैं वो 6 जीरो होते हैं और 1 बिलियन में जो होते हैं वो टोटल 9 जीरो होते हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं बिलियन के बाद में जो होता है वो ट्रिलियन होता है, जिलियन होता है। अब जो ट्रिलियन होता है, ट्रिलियन में क्या होते हैं, यहाँ पे कितने जीरो हो गए, यहाँ पे हो गए 9 जीरो और वहाँ पे कितने हो जाएंगे 12 जीरो। मतलब जो है 3 के बाद में कॉमा लगाते हैं तो 3 के बाद में नाम भी परिवर्तित होता रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 के बाद में कॉमा लगाते हैं, पहला 3 के बाद में कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर दूसरे के बाद उसके बाद में 2 2 के बाद कॉमा लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 2 के बाद में नाम चेंज होता रहता है, नाम परिवर्तित होता रहता है। जैसे यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर हो गया 1 लाख, यहाँ पर 10 लाख, यहाँ पर हो गया 1 करोड़, फिर यहाँ 10 करोड़ और यहाँ पर हो गया 1 अरब। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय संख्या पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में नंबर्स को जो है
वो कैसे पढ़ते हैं। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, इसको जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसके बाद में नोट करने के बाद में ये टेबल पूरी बना लीजिए किस प्रकार से पढ़ते हैं। उसके बाद में आप जो है नंबर्स लिखिए और उनको जो है काउंट करने को देखिए। मैं इसके बाद में अब समझाऊंगा कि जो है कोई भी अगर नंबर लिखा होता है तो उसको भारतीय संख्या पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में किस प्रकार लिखेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम जो है देखते हैं। तो हमने अभी तक देखा था कि जो है 10 लाख जो होता है वो 1 मिलियन के बराबर होता है। शुरुआत से हम चलते हैं तो इकाई 1 और 1 भारतीय संख्या पद्धति में बराबर होता है, फिर दहाई 10 और 10 भारतीय संख्या पद्धति में भी बराबर होता है। ऐसे ही हम जब पहुंचते हैं 10 लाख पे, तो जो 10 लाख होता है वो भारतीय संख्या पद्धति में 10 लाख और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कितना होता है 1 मिलियन। अब देखिए भारतीय संख्या पद्धति में इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद में कॉमा, फिर हजार 10,000, फिर लाख के बाद में कॉमा। मतलब पहले 3 के बाद में फिर 2 के बाद में कॉमा लगते हैं। यहाँ पर पहले 3 के बाद में और फिर 1 के बाद में कॉमा लिखते हैं। अब जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने संख्या ली है, ये संख्या मान्य हमने ली है। अब इसको पहले हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, पहले हम भारतीय संख्या पद्धति में लिखेंगे और फिर इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखेंगे। तो पहले देखिए इसके ऊपर नंबरिंग कर लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख। ठीक है, एक और बढ़ा लेते हैं इसमें, तो ये हो गया हमारा 10 लाख। तो अब इसको हमें लिखना हो भारतीय संख्या पद्धति में, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए पहले देखिए इकाई दहाई सैकड़ा के बाद में दशमलव कॉमा लगाएंगे और फिर 1 और 2 इसके बाद में कॉमा लगाएंगे। इस प्रकार से कॉमा लगता है। देखिए 1 2 3 के बाद पहले 3 अंकों के बाद कॉमा, फिर उसके बाद में 2 अंकों के बाद कॉमा। तो क्या होता है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा और फिर कॉमा, फिर हजार 10,000, फिर कॉमा और फिर लाख 10 लाख। तो अब देखिए ये क्या आ रहा है 10 लाख, तो ये होगा हमारा 35 लाख, कितना होगा 35,67,000 35,67,000 और कितना हुआ 342। देखिए ये इस प्रकार हुआ 35,67,342। ये तो हमारा हुआ भारतीय संख्या पद्धति में। अब अगर जो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 अंकों के बाद लगाते हैं। तो 1 2 और 3 यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर 1 2 और 3 यहाँ पे कॉमा लगाया। अब इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे, इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, फिर हजार और फिर 100,000, फिर लाख और फिर 10 लाख। इस प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, कितने मिलियन होगा 3 मिलियन। तो इसको पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, 3 मिलियन 3,567,000 567,342 342। देखिए इस प्रकार से पढ़ते हैं इसको। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, फिर हजार, फिर 100,000,
और उसके बाद में क्या होगा फिर मिलियन। तो अब जो है 3,567,000 3,567,342 इस प्रकार से पढ़ते हैं। और भारतीय संख्या पद्धति में 35,67,342। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कैसे पढ़ेंगे दूसरा। देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल देखिए। इसके ऊपर पहले तो हम भारतीय संख्या पद्धति में करेंगे, तो पहले 3 के बाद कॉमा लगा लेंगे, फिर 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, और ये इस प्रकार हो जाएगा। अब इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो अब आएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसके ऊपर पहले हम इकाई दहाई लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है। अब देखिए 10 करोड़ के नीचे कितना है 42। यहाँ पे कॉमा के बाद 42 आ रहा है, इसका मतलब कितने करोड़ हो जाएगा 42 करोड़। कॉमा के बाद 42 आ रहा तो 42 करोड़। 42 करोड़ फिर कितना हो गया 35 लाख। 35 लाख, 42 करोड़ 35 लाख कितना 74,000। 42 करोड़ 35 लाख 74,639। 639। अब इसको अगर जो हम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। इसमें कितने के बाद देखिए कॉमा लगाएंगे 3 के बाद, 3 अंकों के बाद कॉमा लगाया, फिर 3 अंकों के बाद कॉमा लगाया, और ये ऐसे ही लिखा है। तो ये अब हो जाएगा 423 मिलियन। कितना हो जाएगा देखिए, ये मिलियन वाला ही है, यहाँ पे एक कॉमा फिर दूसरा कॉमा, अब ये इतनी संख्या बच गई। तो कितना हो गया 423 मिलियन। 423 मिलियन 574,000। 574,000 574,639। 639। ठीक है। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ पे 3 के बाद अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3 के बाद कॉमा लगा पहला, फिर 1 2 फिर कॉमा लगा। अब ये कितना लिखा है 423। तो अब जो पहला कॉमा और उसके बाद में मिलियन में क्या होता है, मिलियन में होता है 6 के बाद में कॉमा, और 6 अंकों के बाद में जो कॉमा लगता है जितनी भी संख्या होती है वो उतने मिलियन होती है। तो यहाँ कितना लिखा है 423, इसलिए यहाँ पर 423 मिलियन हो गया। फिर 574,639। ये जो इतना पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं 574,000, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये इतना पोर्शन किसका है, ये हजार का पोर्शन है इतना। तो 574,000 और 639 इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें देखो 3,567,342 इस तरीके से लिखते हैं। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम आपको जो है कुछ सवाल देते हैं और कहते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में होंगे तो उनको भारतीय संख्या पद्धति में बदलना है, भारतीय में होंगे तो उनको
अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलना है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब ये जो संख्या लिखी हुई है इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में व्यक्त कीजिए। देखिए इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे व्यक्त करते हैं, एक सेकंड आप पहले इसको अपने आप करके देखिए, फिर हम जो है आपको बताते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे, पहले तो हम इन शून्यों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। भारतीय संख्या पद्धति में ये कितना है, 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख और करोड़। तो भारतीय संख्या पद्धति में ये कितना है, 1 करोड़। अब इसको हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में जब लिखेंगे तो देखेंगे कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देखिए क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है, 3 के बाद में दशमलव लगता है। तो 3 के बाद में जब दशमलव लगेगा तो इसको देखिए कैसे करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 के बाद में यहाँ पे, फिर 1 2 3 के बाद में यहाँ पे। अब देखिए हमने बताया था कि 3 3 6 जीरो के बाद में जब 1 आता है तो होता है वो 1 मिलियन, लेकिन यहाँ पे 3 3 6 जीरो के बाद में कितना आ गया है, 10। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 10 मिलियन, 10 मिलियन। अब जिसका जवाब 10 मिलियन है वो उसका उत्तर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये है, इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या बोलेंगे। देखिए इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम भारतीय संख्या पद्धति में इसको पढ़ लेते हैं क्या है। भारतीय संख्या पद्धति में जो है ये इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में व्यक्त कीजिए। देखिए अब इसको पहले भारतीय संख्या पद्धति में हम व्यक्त करेंगे, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब देखिए पहले क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो ये होगा, देखिए 3 के बाद में, पहले भारतीय संख्या पद्धति में क्या करते हैं, 3 के बाद में कॉमा लगाते हैं, फिर किसके बाद में कॉमा लगाते हैं, 2 के बाद में, फिर 2 के बाद में कॉमा लगाते हैं, और फिर 2 के बाद में कॉमा लगाते हैं। ऐसे पैटर्न फॉलो करते हैं। अब जब 2 के बाद में कॉमा लगाते हैं तो देखिए हमने बताया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये हजार को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब हजार, फिर 10,000, फिर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लाख को, लाख, 10 लाख, फिर ये करोड़, 10 करोड़, और ये अरब। इसका मतलब कितना हो गया, ये 1 अरब, कितना हो गया, 1 अरब। 1 अरब, या तो इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो इसको 1 अरब या करोड़ में कितना पढ़ेंगे बताइए, करोड़ में कितना पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 100 करोड़। 1 अरब या 100 करोड़। देखिए अगर जो हम इसको 100 से गुणा करवा दें, 100 गुणे, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो, हाँ ये। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और ये अरब। तो ये कितना होगा,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब देखिए तो ये अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 करोड़। अब इसको जब गुणा करवाएंगे तो 1 की गुणा 1 से हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, तो 9 जीरो आ जाएंगे और 9 जीरो इसमें लिखे हुए हैं। तो 100 की गुणा जब इससे करवा देंगे, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है करोड़, ये है करोड़, तो ये हमारा हो जाएगा 100 करोड़। अब देखिए इसको पढ़ेंगे कितना, 100 करोड़, 100 करोड़। अब इसको हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको उतार लेंगे वैसे ही, 5 6 7 8 9 और 1 10। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 9 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है। अब क्या करेंगे, 3 के बाद में दशमलव लगाएंगे, 1 2 और 3, फिर 3 के बाद में दशमलव लगाएंगे, 1 2 और 3, फिर बचा तो 1 2 और 3 के बाद में दशमलव लगाएंगे। अब हमें पता है कि जो 6 के बाद में दशमलव होता है, 6 के बाद में वो होता है मिलियन, लेकिन जो 9 के बाद में दशमलव होता है तो वो क्या होता है, बिलियन। तो ये हो जाएगा 1 बिलियन। अब जब आपके 1 बिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हो जाएंगे तो आप कितने खुश होंगे। वो बोलते भी वो बिलियनियर है, इसका मतलब वो कितना है, वो अरबपति है। करोड़पति होते हैं और वो अरबपति होते हैं, जो बिलियनियर होते हैं वो अरबपति होते हैं। तो इससे हमको पता चल गया कि जो है कैसे संख्याओं को हम ये अंतर्राष्ट्रीय से राष्ट्रीय में और राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय में कन्वर्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या है, कॉमा का ध्यान रखना है, इसमें 3 के बाद में सब कॉमा लगेगा। और राष्ट्रीय में क्या करेंगे, पहला 3 के बाद में और फिर किसके बाद में, 2 2 के बाद में कॉमा लगता है। इसको आप नोट कर लीजिए और फिर कुछ हम आपको होमवर्क देंगे, वो होमवर्क आप करके हमको कमेंट में बताइएगा। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर होमवर्क दे देते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, ये 5 क्वेश्चन हमने जो है आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां इसको आप अपने आप बनाइए। इसको देखिए, करके देखिए। अब एक बार इनको ट्राई करिएगा, और कोई भी अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए आपको तो आप उसको कमेंट करिएगा और मैं उसको बता दूंगा। और आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 आप उसको उत्तर इस प्रकार से लिख के दिखाना है। क्वेश्चन 1 का जो भी भारतीय संख्या पद्धति में आए, मतलब भारतीय संख्या पद्धति में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में जो आए उसको आप लिखिएगा। जैसे 10 मिलियन आए तो 10 मिलियन, 100 करोड़ आए तो 100 करोड़, 10 मिलियन आए तो 10 मिलियन, और 5 मिलियन आए तो 5 मिलियन, और 1 मिलियन, ऐसे इस प्रकार से जो है मिलियन, बिलियन, और आप जैसे भी बने वैसे बनाइए, इसको आप करके दिखाइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, धन्यवाद।